दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द न्यू स्टार। तो आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, डिजिटल सम, यानी 9 की विभाज्यता के बारे में जानेंगे। और डिजिटल सम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। अगर पूरा मैथमेटिक्स आप पढ़ लीजिए और डिजिटल सम मत जानिए तो आपके बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ देता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इससे हम बहुत सारे ऑप्शन को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज इस डिजिटल सम के बारे में। तो डिजिटल सम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। अब देखिए कोई नंबर है, हम यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए कितना 54, और इसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 से कहेंगे हाँ चला जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या है 56, इसको 9 से डिवाइड करिए तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 9 54 और 54 तो 56, 2 बच जाएगा, शेष 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कोई संख्या है, मान लीजिए 45, और 4 और प्लस 5 को हम इस प्रकार से जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 9, और 9 को 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 0। यानी हम ये भी कहते हैं कि कोई संख्या है, उसके अंकों का योग जोड़ दीजिए, उसके बाद से 9 से डिवाइड कर दीजिए, अगर भाग चला जा रहा है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से विभाज्य होगा। लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा है क्यों, इसको सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, तो कि जब हम कोई संख्या ले लेते हैं, उसके अंकों के योग को जोड़ देते हैं, उसके बाद से 9 से विभाजित करते हैं तो विभाज्य हो जाता है। इस प्रकार से हम आप देखिए एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, 5 4 7 2 8 1 3 4 3। अब ये कोई संख्या है, अब इसको जोड़िए, 5 4 9 9 7 16 16 2 18 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 26 1 27 27 3 30 और 30 4 34 34 3 37 34 3 37 हो जाएगा 37। अब 37 को हम 9 से डिवाइड करें, कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 4 36, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या किए, संख्या का योग कर दिए, उसको भाग कर दिए, उसके बाद 9 से देख रहे हैं एक रिमाइंडर बच जा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम इसको इस तरीके से भाग दें, 5 और 4 9 को हटा दें, 7 और 2 9 को हटा दें, 8 1 9 को हटा दें, उसके बाद क्या आ गया 4 3 7 7 3 10 और 10 और 0 और 1 को जोड़ लें, कितना आ जाएगा 1, और 1 को 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक आसान तरीका है हमको 9 से भाग देने के लिए। हम आसानी से चेक कर सकते हैं, जहां पे भी 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए, जहां पे भी 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए, यहाँ पे भी 9 बन रहा है इसको हटा दीजिए, बाकी जो मिल रहा है उसको जोड़ लीजिए, या फिर उसके अंकों के योग को जोड़ दीजिए। यहाँ पे हमने जोड़ा 10 आया, अब 10 में क्या है 1 और 0 है, अब इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए 1 और 0 को। अब देखिए कितना आ रहा है 1 और 0 कितना आ जाएगा 1, और 1 में 9 से भाग देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा रिमाइंडर के रूप में 1। और हमने पहले भी सॉल्व किया, कितना आ रहा था 1 ही आ रहा था। और इस बड़े से नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है कि हम किसी संख्या को मान लीजिए 5 3 और 1, ये संख्या है, इसको जोड़े 5 प्लस 3 प्लस 1, 5 3 8 1 9, अब 9 को 9 से डिवाइड कर दी, रिमाइंडर कितना है 0। यानी ये संख्या क्या है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड। ऐसा क्यों होता है कि हम संख्या के अंकों का योग जोड़ करके 9 से डिवाइड कर दे तो ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। समझते हैं ये कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई नंबर ले लिए हम
जैसे ए और बी भी ले सकते हैं, ए बी और सी ले सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, जैसे ए और बी, या फिर हम मान सकते हैं ए बी और सी। तो मान लीजिए इसको हमें प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको पता ही होगा, हम समझते हैं। अब ये सैकड़ा के स्थान पे इसे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये क्या है, सैकड़े के स्थान पे, तो हम लिख देंगे 100 ए। ठीक है, अब प्लस में क्या कर देंगे 10 बी प्लस में सी। ये हो गया हमारा इकाई अंक, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। अब इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं 99 ए प्लस का 1, एक ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 बी, और एक बी बचा तो हम यहाँ पे प्लस का एक बी यहाँ पे लिख सकते हैं, और प्लस सी तो है ही साथ में सी। हम देखेंगे ये क्या है 99 ए 9 का मल्टीपल है तो ये 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 भी है तो ये भी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी। तो हम देखेंगे सी प्लस बी, इसको हम अगर सही फॉर्म में लिख दे ए प्लस बी प्लस सी, तो हम देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी अगर 9 से डिवाइड हो तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से 9 का डिविजिबिलिटी रूल बनता है। और हमारा टॉपिक आज क्या है, डिजिटल सम। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या है अगर उसे हम 9 से डिवाइड करें, अगर कोई संख्या है उसे 9 से डिवाइड करें तो जितना रिमाइंडर बचता है वही ही हमारा होता है डिजिटल सम। कैसे, देखिए यहाँ पे एक नंबर है 3 4 7 5 8। ठीक है, अब इसके अंकों का योग 4 3 7 7 7 14 14 5 19 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 27। ठीक है, अब इस दोनों को भी ऐड कर ले, 2 7 और 2 9। ठीक है, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा या फिर 9 आ जाएगा, दोनों बातें सही है। ठीक है, ऐसे एक नंबर हमारे पास है 5 3 2 1 6। अब इसमें हम इसका डिजिटल सम याद करते हैं तो 5 3 8 2 10 1 11 11 6 17 आ रहा है। 17 को हम फिर से ऐड कर देंगे 1 + 7, इस प्रकार से कितना आ जाएगा 8। अब देखिए इस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा 8 ही बचेगा। कैसे, देखिए 5 3 8 और 1 9, तो 9 को हटा दीजिए, बचा कितना 2 और 6 जोड़िए, 6 और 2 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। हम कह सकते हैं किसी भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जितना बचेगा वही हमारा क्या होता है डिजिटल सम। या फिर हम इन अंकों को जोड़ दें लास्ट 1 डिजिट तक, जब तक 1 डिजिट हमको ना मिल जाए तब तक हम उस संख्या को जोड़ते जाएंगे और जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा डिजिटल सम। अब इसका हम समझते हैं इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम डिजिटल सम तो समझ गए क्या होता है हमारा डिजिटल सम। अंकों को हम जोड़ दें इस प्रकार से कि उसका एक डिजिट में अंक प्राप्त हो जाए, उसी को हम कहते हैं डिजिटल सम। या फिर हम कह सकते हैं कि 9 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या में जो रिमाइंडर बचता है वही क्या है हमारा डिजिटल सम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं डिजिटल सम का मेथड यूज करके। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है 513 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है ज्ञात करना है डिजिटल सम लगा करके। हमें कोई अन्य मेथड ये गुणा भाग नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल डिजिटल सम ही यूज करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 1 6 3 9 9 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। तो 9 का स्क्वायर 18 यानी फिर से 9 आ जाएगा 9। अब 9 को हम 9 भी लिख सकते हैं या 0 भी मान सकते हैं, दोनों बातें सही है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में ढूंढेंगे कि किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो इसको जोड़िए 6 3 9 6 3 9 हटा दिए, 9 को हटा दिए, बचा कितना 6 1 7
2 9, इसका भी 9 आ जा रहा है तो 9 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 को ऐसे हटा दीजिए, 7 और 2 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 1 9 1 10, 10 आ रहा है और 10 का डिस्टेंस अब कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन में हो ही नहीं सकता सही। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है नहीं, ये कंफर्म नहीं कह सकते, ये हो सकता है और ये कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 7 और 2 9 हो गया, उसके बाद 8 4 12 12 3 15 15 1 16, 16 का डिस्टेंस हम कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 नहीं हो सकता, कितना हो सकता है, 9 या 0। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। अब इस तीसरे चौथे वाले में देखते हैं, इसमें क्या है, 9 को हम हटा देंगे, क्या बचेगा, 6 और 3 9, और 7 5 12 12 6 18, 18 का डिस्टेंस हम 9 या 0 आएगा, इसका भी क्या आ गया, 0 या 9। अब हमारे पास मिले कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। डिजिटल सम ने 2 क्वेश्चन को तो हटा दिया, 2 ऑप्शन को आसानी से हटा दिए, अब बचा 2, ये भी हमारा आंसर सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब इन दोनों में पहचानना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तुम यहाँ पे देख रहे हैं 513 है, 513 है। अगर हम मान लें केवल इस संख्या 500 है, अगर 500 है तो हम देखेंगे 2500 के वर्ग के आसपास आएगा। अगर ये संख्या 600 होता तो 3600 के वर्ग के आसपास में आता, यानी 2500 और 3600 के वर्ग के बीच में ही आएगा, कोई ऐसा नंबर होगा। और हम देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन में ये 3600 से ज्यादा 3700 के आसपास आ रहा है, तो 37 वाला ये गलत हो जाएगा। और ये 2500 और 2600 के बीच में ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन से डिजिटल सम। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसका सबसे पहले हम डिजिटल सम देखेंगे। 8 2 10 3 13, 13 आया, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा, 16 का डिजिटल सम 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं किसका 7 आता है। अब 9 को ऐसे हटा दीजिए, 7 और 2 9 को ऐसे हटा दीजिए, 6 और 3 9, यहाँ पे क्या बचा, 7, यानी इसका 7 आ रहा है डिजिटल सम। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें 9 को ऐसे हटा दीजिए, 6 3 9 हट गया, उसके बाद से 5 5 10 6 16, यानी इसका भी 7 आ रहा है। तो ये भी क्या है, हो सकता है नहीं। अब ये 9 हटा दें, उसके बाद 4 3 7 2 9, उस पर बचा 6 2 8, 8 आ रहा है और 8 वाला हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्स है। अब 9, उसके बाद 7 और 2 9, उसके बाद 6 4 10 3 13, 13 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास आ गया 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन आ गया। अब इन 2 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारे पास 9 आ जाएगा। अब इन दोनों में देख लीजिए यूनिट डिजिट किसका 9 है, किसका 9 है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपने देखा डिजिटल सम तरीके से हमने क्या किया, इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और जो ऑप्शन थे उसको आसानी से हटा दिया। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे आसानी से आप 2 ऑप्शन भी हटा ले रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 ऑप्शन में से आप अगर किसी एक ऑप्शन को मारेंगे तो आपको 50% चांस होंगे। तो आप इससे आसानी से हटा सकते हैं डिजिटल सम के